नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया जा रहा है, या फिर कहें कि जोर दिया जाता है। कुछ लोग इस अभियान में पलीता लगाने की कोशिश भी करते हैं और कर भी रहे हैं। दरअसल हरियाणा में लिंग जांच का अवैध धंधा करने वालों को पीएनडीटी टीम ने धर दबोचा है। सवाल ऐसे में यहां पर यह उठता है कि लिंग जांच का ये अवैध धंधा कब तक हमारे प्रदेश में चलता रहेगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर हरियाणा की आवाज में हमारे से जुड़कर आप अपनी राय भी दीजिएगा। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में लिंग जांच का गोरख धंधा। एनडीटी टीम ने 2 लोगों को दबोचा। के पास से मिला सेना का आई कार्ड। हरियाणा में लिंग जांच का गोरख धंधा अब भी जारी है। पीएनडीटी कुरुक्षेत्र और यमुनानगर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को कालानौर बॉर्डर पर पकड़ा है। पुलिस गिरफ्त में बैठे इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने महिला की लिंग जांच करवाई थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ टीम ने पुलिस में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र की टीम ने दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए डिकोय तैयार की। पकड़े गए आरोपी रवि कुमार से भारतीय सेना का आई कार्ड मिला है, जिसके मुताबिक वो राजस्थान के बीकानेर में तैनात है। हालांकि रवि कुमार खुद को सेवानिवृत्त फौजी बता रहा है। टीम आई थी पीएनडीटी की और इन्होंने हमारे को सूचना दी थी कि इस विषय के बारे में पूरे तो हमने कलानौर बाईपास पर नाकाबंदी करके रमेश को और रवि को भी शामिल तफ्तीश किया है। अभी इसमें कार्रवाई हम कर रहे हैं। पीएनडीटी कुरुक्षेत्र के इंचार्ज और उप सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. सहाय ने बताया कि कुरुक्षेत्र टीम को सूचना मिली थी कि लिंग जांच कराने के लिए डिकोय को थाना छप्पर में बुलाया गया है। थाना छप्पर यमुनानगर में आता है, इसलिए यमुनानगर की टीम को भी इसकी जानकारी दी गई। डिकोय के पीछे पीछे कुरुक्षेत्र की टीम लगी हुई थी। यहाँ पर दोनों आरोपी डिकोय से मिले और उसे अपने साथ ले गए। इतने में यमुनानगर टीम भी कुरुक्षेत्र टीम से मिल गई और पीछा करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के नकूड़ तक टीम ने पीछा किया। इस दौरान नकूड़ में टीम को दोनों आरोपियों ने चकमा दे दिया और वहां से बाइक पर डिकोय लेकर चले गए। जब वहां से डिकोय को छोड़ने के लिए वापस आ रहे थे तो कालानौर में नाकाबंदी की गई। इसी दौरान पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, जिसमें 30,000 में सौदा तय हुआ भ्रूण लिंग जांच के लिए। और थाना छप्पर में आज 12:30-1 बजे के करीब उसने हमें बुलाया, जिस पर हमने डिकॉय को 30,000 रुपये, जिसकी करेंसी की डिटेल नोटेड थी, वो दे के भेजा। वहाँ रवि कुमार नामक व्यक्ति व रमेश कुमार उससे मिले। वो उसे लेके यमुनानगर की तरफ चले, लेकिन वो यमुनानगर बाईपास करते हुए जमुना की तरफ निकल गए, कलानौर चौकी पार करके। वहाँ पर टीम जो लगातार उसके पीछे थी, टीम की गाड़ी टोल पे डिले हो गया और ये व्यक्ति फ्री लेन से अपना कोई आईडी दिखाते हुए निकल गया। इतने टीम की गाड़ी टोल को पार करके भागी है इनके पीछे, ये आंखों से ओझल हो गए थे। सरसावा तक टीम ने पीछा किया, लेकिन टीम को कहीं नहीं मिले। अल्टीमेटली टीम ने वापस आके यमुनानगर टीम के साथ, जिसमें डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर महक शामिल हैं, और यमुनानगर पुलिस के साथ मिलकर कलानौर के एरिया में, कलानौर चौकी के एरिया में नाकाबंदी की। वापसी में इनको वहाँ पर पकड़ा। वहीं यमुनानगर सदर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले में शामिल लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। हरियाणा में इस तरह की खबरें बराबर आती हैं। ऐसे में सवाल उठता है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि फिर कोई दूसरा ऐसा मामला सामने न आए। यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट। को धर दबोचा है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है, चूंकि आए दिन किसी ना किसी जिले से, किसी ना किसी क्षेत्र से इस तरह की खबरें सामने आती रहती है कि फलानी जगह पर लिंग जांच का ये अवैध धंधा चल रहा था और इस धंधे का खुलासा किया, इस धंधे का भंडाफोड़ किया पुलिस ने।
एक्टिव होकर। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर बात होती है, सरकार की इंटेंशन तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इस तरह के कुछ लोग हैं जो सरकार की इंटेंशन को पलीता लगाने में 2400 घंटे लगे रहते हैं। और फिर दूसरी तरफ CIA2 और CM फ्लाइंग जैसी टीमें सूचनाओं के आधार पर काम करती है ऐसे लोगों के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए, और कुछ हद तक कामयाबी भी मिल पा रही है, लेकिन इसके नेटवर्क को ध्वस्त करना बहुत ज़रूरी है। और इस पॉइंट को लगातार हम इसलिए उठाते हैं क्योंकि अगर आप ये समझिए कि जब जड़ें ही कमज़ोर हो जाएंगी, जड़ें ही पूरी तरह से मिट जाएंगी, तो इस तरह की अवैध धंधों के बारे में सोचा ही नहीं जाएगा, कल्पना भी नहीं की जाएगी। और कुछ कानून का भी बहुत बड़ा रोल होता है इन सब चीज़ों में, कि कानून ये लोग मानते हैं इस तरह के जो अवैध धंधा करते हैं, जो लिंग जांच के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते हैं, और न केवल पैसे ऐंठते हैं, लिंग जांच का ये अवैध धंधा भी करते हैं, तो इनके गलत मंसूबे, और दूसरी तरफ CIA2 और दूसरी तरफ CM फ्लाइंग जैसी टीमें इनके मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए 2400 घंटे एक्टिव रहती है। इसलिए सूचनाओं के आधार पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है जिनकी गलत इंटेंशन होती है, और जिस चीज़ पर प्रतिबंध लगाया हुआ है वो लोग उसी चीज़ को करते हैं। और ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए टीमें 2400 घंटे एक्टिव रहती हैं, और टीमों का गठन कर ऐसे लोगों पर फिर कार्रवाई भी की जाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल तो सेट किया जाता है, एग्जाम्पल तो सेट कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये नेटवर्क, फिर भी ये नेक्सस पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता। या आप ये भी कह सकते हैं पैसों का लालच ऐसे लोगों को फलने फूलने में मदद करता है। तो जो लिंग जांच करवा रहा है उसकी भी अपनी ही इतनी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे गलत काम में साथ क्यों देता है। और जब गलत काम होता है तो गलत काम करने वाले भी एक्टिव रहते हैं और इंतजार करते हैं कब कोई हमारा कस्टमर आए। तो यहां पर मानसिकता का भी बहुत बड़ा रोल है। हर चीज और हर फैक्टर का अपना अपना रोल है। कानून भी सख्त हो जाना चाहिए, लोग भी ऐसा कहते हैं, और लोगों को भी मानसिकता के साथ थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जबकि सरकारों ने इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, और वैसे भी इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं है। और उस प्रदेश में तो कतई नहीं जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत की सरजमी से नारा दिया था। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसे लोग लगातार उनकी इंटेंशन पर, सकारात्मक सोच पर पलीता लगाने में जुटे रहते हैं। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़ गए हैं। ज्वाला प्रसाद, आपका इस टॉपिक को लेकर क्या कहना है? मुद्दे पर आइए सीधा। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। तो आप कॉल कर सकते हैं 0124482911 पर। ऐसे मुद्दों को किस तरह से टैकल करना चाहिए, या कितने हद तक कामयाबी मिल चुकी है CIA2 टीम को, CM फ्लाइंग की टीम को, इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। एक बार फिर से हमारे पहले कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़ गए हैं। ज्वाला प्रसाद, आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है? सीधा मुद्दे पर अपनी बात रखिए। राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपके संपूर्ण हरियाणा STV न्यूज परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ साथ श्रोताओं को भी बहुत बहुत सहर्ष धन्यवाद। और ज्वाला प्रसाद जी, मेरी माताएं बहनों को भी बहुत ज्वाला प्रसाद जी, सादर प्रणाम। जल्दी से आइए, बात रखिए, और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी, हम ये कहना चाह रहे हैं जी हमारी समिति के माध्यम से कि हमारे माननीय यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की पावन धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ एक जो नारा दिया था, तो खाली हम एक नारा दे करके
खाली दिखावा नहीं करना है, उसमें 125 करोड़ जनता का भी हमें सहयोग चाहिए। प्रधानमंत्री जी के साथ हमें 125 करोड़ जनता से भी हमारी विनम्र अपील है कि वो भी एक सहयोग करे। इसमें आम जनता का, आम नागरिक का भी कर्तव्य बनता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। तभी ये जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ वो चरितार्थ हो पाएगा। और आजकल जो 7 फेरे लिए जाते हैं, तो उसके साथ साथ हम तो समिति के माध्यम से कहना चाहेंगे कि एक 8वां फेरा भी शुरू कीजिए, जो कन्या भ्रूण हत्या है। और इसके ऊपर भी एक सटीक कानून, आजकल की जो हमारी महिलाएं हैं और वो भी पढ़ी लिखी अच्छे अच्छे घरों से बिलोंग करती हैं, वो भी एक सुपारी किलर के रूप में एक बच्चे को गर्भ में ही मार देते हैं। तो कहीं न कहीं एक माँ का भी अहम रोल होता है, और वो निर्दयी माँ होती है, और जो सच्ची माँ होती है वो अपने बच्चे पर रहे। बेटों के लिए तड़पते हैं, आजकल की दुनिया देखते हैं। अरे बेटों का क्या है, तो बेटियां तो कहते हैं ना 2-2 कुलों को रोशन करती है। 2-2 कुलों को नहीं, एक तो अपने माँ बाप के घर को रोशन करती है, एक ससुराल जाने के बाद वहां भी रोशन करती है, और पूरे विश्व को भी रोशन करती है बेटियां तो हमारी। हम तो ये कहना चाहेंगे, कहाँ बेटियां कम है हमारी। ठीक है, लेकिन आजकल तो बिल्कुल बिल्कुल बेटियां भी बढ़ चढ़कर नाम रोशन कर रही है, न केवल प्रदेश का, न केवल अपने जिले का, न केवल अपने माता पिता का, बल्कि देश का नाम रोशन कर रही है पूरे विश्व में। बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करें 0124482901 पर, और आप अपनी राय दे सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि ये कितना बड़ा मसला है किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी जिले के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए। ये व्याख्या इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि आए ना आए दिन किसी ना किसी जिले से, किसी ना किसी क्षेत्र से इस तरह की खबरें सामने आती है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी मानसिकता इस टॉपिक को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर पूरी तरह से विकृत हो चुकी है। ये लिंग जांच करने वाले लोग भी और लिंग जांच करवाने वाले ऐसे लोग भी जो ये सोच कर जाते हैं, जो इस मानसिकता के साथ जाते हैं कि हमें केवल बेटा चाहिए, बेटा होना चाहिए, जबकि हमारे देश के ही कुछ ऐसे राज्य हैं, या कहें कि ऐसा कोई सा भी राज्य नहीं है जहां पर बेटियों ने नाम ना कमाया हो। ऐसा कोई सा सेक्टर नहीं है जहां पर बेटियां नाम ना कमा रही हो, बेटों से ज्यादा नाम कमा रही है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। चलिए, हमारे साथ सिरसा से एक दर्शक सूरज भान जुड़ गए हैं। सूरज भान, आपका इस टॉपिक को लेकर क्या सोचना है? नमस्कार जनाब। नमस्कार जी। वैसे तो ये सामाजिक बुराई है सर जी। एक तो शिक्षा का अभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्या, ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी इनमें ये ऐसे कृत्य कुकृत्य करते हैं, क्योंकि उन लोगों की सोच ऐसी बन गई है कि बेटी जैसे पहाड़ हो, बेटी तो चाहिए नहीं, बहू सबको चाहिए पर बेटी किसी को नहीं चाहिए। ये तो सरकार को भी कुछ इसके प्रति लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए जी। और सामाजिक बुराई ज्यादा है। धन्यवाद। ठीक है सूरज भान, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो हमारे साथ दर्शक जुड़े सूरज भान, उन्होंने कहा कि ये सामाजिक बुराई है और इसको खत्म करना बेहद जरूरी है, और इसमें सरकार भी अपनी भूमिका तय करे। हालांकि सरकार समय समय पर अवेयर करती रही है लोगों को, बाकायदा जागरूकता अभियान भी हमारे देश में चलाए जाते हैं इसको लेकर, और बाकायदा जो कानूनी प्रावधान है इससे भी अवगत करवाया जाता है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो कुछ पैसों के लालच में इस तरह के धंधे को चलाए रखते हैं, उनको लगता है कि जो हम गलत काम कर रहे हैं उसका कभी पर्दाफाश नहीं होगा, ये जो हम गलत काम कर रहे हैं उसका कभी खुलासा नहीं होगा। लेकिन ये भी बात कही जाती है ना इस हमारे ही देश में, इस पावन धरती पर, इस सरजमी पर, कि गलत आप जब तक कर लें लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई बाहर आकर रहती है। हमारे साथ हमारे दर्शक रामफल भी जुड़ गए हैं।
रामफल, आपका स्वागत। आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे जुड़े जो कानूनी प्रावधान है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि हरियाणा न्यूज़ का भी मकसद हमेशा से यही रहा है कि ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, ये जो इस तरह की विकृत मानसिकता है, इसको भी आपके सामने रखा जाए और इसके साथ साथ आपको अवेयर भी किया जाए ऐसे टॉपिक्स को लेकर, ऐसे सब्जेक्ट को लेकर। ये मानसिकता का भी बहुत बड़ा खेल है। यहाँ पर एक तरफ है, यहाँ पर एक तरफ पुलिस प्रशासन की भूमिका है, यहाँ पर एक तरफ जनता की भी भूमिका है। तो ईमानदार होना बहुत जरूरी है, विकृत मानसिकता नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से हमारे दर्शक रामफल जुड़ गए हैं। राम जी, आपका बहुत स्वागत। आपका क्या सोचना है इस पर? हेलो जी राम जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। आपका क्या सोचना है इस टॉपिक को लेकर? सर जी, रामफल नहीं, राम जी नाम है मेरा। जी राम जी, आपका क्या सोचना है इस टॉपिक को लेकर? राणा जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक हमारे भारत में से ओछी घटिया मानसिकता राजनीति समाप्त नहीं होगी तो इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। और दूसरा मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जवाबदार कौन है, जवाब यही किसकी है। आप पूरा इतिहास उठा के देख लो, जब से सृष्टि रची गई है ना, जिन लोगों ने, जो हमारे बुद्धिजीवियों ने जो करा था ना, बहुत ही हमारे साथ अन्याय किया था। वो अन्याय क्या है? जिस घर में बेटा ना हो तो उसको कहते हैं अपशुगन है, जिस घर में बेटी ना हो तो अपशुगन है। ये किसने बीज बोया? ये चीजें समझने की है। जो ये कहते हैं मंगलानंद माध्यम से, ऐसे लोग बुद्धिजीवियों ने ही हमारे देश को बर्बाद किया है। मैं बार बार कहता हूँ। और ये जो बोलते हैं ना विषय क्या है, मैं फोन मिलाता हूँ, विषय का पता लग जाता है उसी टाइम, उससे पहले तो आपका टीवी चल रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इन चीजों पे ध्यान दो। आप परमात्मा ने जो दिया है ना इंसान को अपने अंदर देकर, राम लक्ष्मण सब, सीता दशरथ सब आपके अंदर छुपा हुआ है। अंदर झांकने की जरूरत है। जब तक इस बारे में आप नहीं सोचोगे, नहीं होगे। उतना ही पूजनीय बेटा है, उतनी ही पूजनीय बेटी है। दोनों ही जिम्मेवार है, माँ बाप भी जिम्मेवार है। और हमारी सबसे ओछी घटी, कानून बनाने से नहीं होगा, बेटी बचाओ से नहीं होगा, नीचे सतल पे जाना पड़ेगा, पताल में उतरना पड़ेगा इस चीजों को समझने के लिए, बचाने के लिए। और वो कोई बिरला ही समझेगा। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम, अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। और इस पॉइंट को भी हम लगातार उठा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंटेंशन बहुत अच्छी है, नो डाउट, इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसको न केवल ज़मीनी स्तर पर उतारने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ जैसा कि हम लगातार आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की भी एक अपनी भूमिका है। और इस भूमिका में सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सकारात्मक सोच होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। मानसिकता का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। तो मानसिकता में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। आप एक पल के लिए आप इस पॉइंट पर सोच कर देखिए, आप इस पॉइंट को एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए कि अगर आपकी ही मानसिकता इस टॉपिक को लेकर सही हो जाएगी तो जो सामने वाले इस तरह के लोग हैं जो लिंग जांच करने का अवैध धंधा खोले बैठे हैं, उनकी दुकान तो अपने आप बंद हो जाएगी। आप ही क्यों एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं? तो मतलब यहां पर जनता की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जनता इस तरह से कार्य करती है, लोगों की सोच इस तरह से है, तभी इस तरह के अवैध धंधा करने वाले लोगों का ये जो बाजार है ये फलता फूलता है। उनको पता है कि इस तरह के कस्टमर हैं, वो आपको एक कस्टमर के तौर पर देखते हैं और आपसे पैसा लेते हैं। यहाँ पर पैसों का भी बहुत बड़ा खेल है। हमारे साथ रामफल जुड़ गए हमारे दर्शक। रामफल जी, आपका स्वागत। आपका इस टॉपिक पर सोचना क्या है? रामफल जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। हम लगातार आपको इस टॉपिक को लेकर न केवल अवेयर कर रहे हैं, हमारा मकसद और हमारी इंटेंशन भी यह है कि आप इस तरह से गलत कार्यों में साथ न दें। जनता की अपनी भूमिका है, सरकार की अपनी भूमिका है, पुलिस प्रशासन की अपनी भूमिका है। चलिए, एक बार फिर से हमारे दर्शक रामफल जुड़ गए हैं। रामफल जी, आपका स्वागत। आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है? ऐसे अवैध धंधों को कैसे काबू किया जा सकता है, कैसे बंद कराया जा सकता है?
एक बार फिर से फोन डिस्कनेक्ट हो गया है और हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि ऐसे अवैध धंधों पर तभी लगाम लग सकती है जब आप अपनी जिम्मेदारी को तय करें, यानी कि जनता आवाम अपनी इस जिम्मेदारी को तय करे, मानसिकता में बदलाव लाए। ये 21वीं सदी का इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का भारत है। इस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के भारत में इस तरह की मानसिकता को कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ये तय भी आप ही करेंगे। तो इसलिए आप तय करिए, मानसिकता में बदलाव लाइए। अपने आप इस तरह की अवैध धंधे करने वाले लोगों का ये जो व्यापार है वो अपने आप ही चौपट हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। हम आपको कानूनी प्रावधान भी बता देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मकसद है अवेयर करना। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860 के तहत प्रावधान है, प्रोविजन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 312 कहती है जो कोई भी जानबूझकर किसी महिला का गर्भपात करता है, जब तक कि कोई इसे सदिच्छा से नहीं करता है और गर्भावस्था का जारी रहना महिला के जीवन के लिए खतरनाक ना हो, उसे 7 साल की कैद की सजा दी जाएगी। और इसके अलावा अगर बात करें महिला की सहमति के बिना गर्भपात, धारा 313 और गर्भपात की कोशिश के कारण महिला की मृत्यु, धारा 314, इसे दंडनीय अपराध बनता है। तो धारा 315 क्या कहती है? धारा 315 के अनुसार मां के जीवन की रक्षा के प्रयास को छोड़कर अगर कोई बच्चे के जन्म से पहले ऐसा काम करता है जिससे कि जीवित बच्चे के जन्म को रोका जा सके या पैदा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, उसे 10 साल की कैद होगी। धारा 312 से 318 गर्भपात के अपराध पर सरलता से विचार करती है, जिसमें गर्भपात करना, बच्चे के जन्म को रोकना, अजन्मे बच्चे की हत्या करना, धारा 316 शिशु को या इसे चुपचाप नष्ट करना, धारा 318। हालांकि भ्रूण हत्या या शिशु हत्या शब्दों का विशेष तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, फिर भी ये धाराएं दोनों अपराधों की को समाहित करती है। तो कानूनी प्रावधान क्या है और हमारे समाज में क्या चल रहा है और हमारी ये समाज की सामाजिक बुराई है जिसे आपके सामने लाना बहुत जरूरी है। और इस दायित्व को हर रोज निभाता है आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज। लेकिन अब आपको अपनी जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। हमारे साथ प्रेम जुड़ गए हैं, एक दर्शक। प्रेम, आपका बहुत स्वागत। आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है? सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिम्मेवार तो नागरिक की बनती है, लेकिन ये पढ़े लिखे आदमी है और वहाँ पे बकायदा ये लिखा हुआ भी इससे क्या परेशान है करने के लिए, तो डॉक्टर्स जो है उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। खैर, रही बात बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने किया था यहाँ, उनके पीछे उनका मकसद वोट लेने का था सर। असली मकसद उनका ये नहीं था बेटियों को बचाया जाए, खाली बेटियों का मकसद नहीं था। जैसे आज के दिन में यूपी में एक कर रहे हैं कि आज रात हमारी बेटियां सड़क पर घूम सकती है, उनका कहने का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर। अब लॉ एंड ऑर्डर के लिए उन्होंने जहाँ कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यूपी में भी वही कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए कि रात में निकल सकती है, कहीं जा सकती है, पढ़ सकती है। तो सर असल में उसके पीछे उनका जो मकसद था वो मकसद ये नहीं था। जनता को समझ में आना चाहिए कि ठीक है उनका मकसद क्या है कि बेटी बचाओ। जनता को समझ में कैसे आएगा? जनता आस्तिक है। आज के दिन में जो पढ़े लिखे इंसान है वो ऐसा काम नहीं करते हैं सर। ये कुछ पिछड़े आदमी शिक्षा नहीं है वो कर रहे हैं, और ये बहुत कम हो गया पहले से, अभी नहीं रहा इतना हो गया है, बहुत कम हुआ है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रेम अपनी राय देने के लिए, ओपिनियन देने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए मसले के साथ। तब तक देखते रहिए हरियाणा न्यूज।